सोशल मीडिया पे हमारे मकामी पेजेस हैं FM11 हैदराबाद ऑफिशियल, इसी तरह से ट्विटर कीजिए, इसी तरह से इंस्टाग्राम। आज चूँकि हफ्ते का दिन है और आपको पता है कि 18 नवंबर 2023 आज अनयूजुअल जो है वो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे कहते हैं मुजाहिद और प्रोग्राम जो है जनाब गुड मॉर्निंग हैदराबाद है। और इस प्रोग्राम में अक्सर जो है वो हर हफ्ते कोई ना कोई मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। वो ऐसे मेहमान होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी जद्दोजहद की होती है, बहुत कुछ काम किया होता है। दुनिया भर में जितने भी कामयाब लोग देख लें, उनकी बायोग्राफियाँ पढ़ेंगे तो उनकी जद्दोजहद जो है वो शुरू से ही है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो है बहुत कुछ बन गए हों। उनके दिल में उनका इतना जज्बा था, इतनी लगन थी कि हम कुछ कर लें। तो तालीम के हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने काम किए, ऐसे बहुत सारे शोबे जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी तरक्की की, बहुत आगे गए। और इसी हवाले से हमारा जो एशियन है ये भी बड़ा ज़रख़ेज़ है, यहाँ से जो भी जाता है पूरी दुनिया में बड़ा नाम करता है। और अब आ जाते हैं हैदराबाद में। और हैदराबाद के लोग जो हैं वो आपको पता है कितने जफाकश हैं, मेहमान नवाज भी हैं। हमारी तो सिंध की रिवायत भी यही है। और यहाँ से हमारे जितने भी अखबार वाले हैं या हमारे माहिर तालीम हैं या दीगर शोबे में काम करने वाले हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है हैदराबाद के लिए। और आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, हैदराबाद के माहिर तालीम हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। और ऐसा होता है ना, जिससे आप बात करें तो कुछ लोगों की बातों से ज़रा खुशबू भी आती है ना। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद है, मोहम्मद यामीन शेख साहब। और माहिर तालीम है और बहुत कुछ किया हुआ है इन्होंने। तो इनसे माशाल्लाह जो है सिलसिला जारी रहेगा। तो चलते हैं मोहम्मद यामीन शेख साहब की जानिब और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा कैसे की, क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यामीन शेख आपसे मुखातिब हूँ FM 101 की वसात से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने व्यूज़ शेयर करने का मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। मैंने बहैसियत प्राइमरी स्कूल टीचर अपने कैरियर का आगाज़ किया तो मेरे जहन के किसी गोशे में ये नहीं था कि कुदरत मुझे वो मौक़े फ़राहम करेगी कि मैं महकमा तालीम में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए अपनी तरक्की के सफ़र को जारी रख पाऊँगा। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 1986 में बतौर एक प्राइमरी स्कूल टीचर किया और सिलेक्ट हुआ HMC हैदराबाद के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट थे। उस ज़माने में 4-5 स्कूल हुआ करते थे, तो उन्हीं में मैंने एक टेस्ट क्वालिफ़ाई करके अपने आप को अहल साबित किया और मैं सिलेक्ट होने के बाद 7.5 साल तक HMC में अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। लेकिन HMC की लिमिटेड डायमेंशन को देखते हुए मुझे ये महसूस हुआ करता था कि मेरी सलाहियतें इससे कहीं मावरा हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कुएं में मेंढक की तरह बंद होकर रह गया हूँ। तो मैंने फिर 7.5 साल सर्विस के बाद रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं किया करते, गवर्नमेंट जॉब आपको मिली है, बड़ा पुरअशोक दौर है और आपको आगे फिर पता नहीं जॉब मिले ना मिले। तो मैंने कहा यार मेरा इनर या मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हो रहा, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जब तक मुझे चैलेंज नहीं मिले मैं काम करने में लुत्फ़ महसूस नहीं करता। सो मैंने जो है वहाँ से 1993 में खैरबाद कह दिया और ट्यूशन्स वगैरह का सिलसिला अपना जारी रखा। तदरीस से मुझे वैसे भी अक़ीदत रही हमेशा से ही। मैट्रिक के बाद से मैं ट्यूशन्स वगैरह किया करता था। फिर शायद किस्मत मेहरबान हुई और केयर टेकर गवर्नमेंट आई 1993 में और वहाँ फिर एक दफ़ा गवर्नमेंट ने टेस्ट कंडक्ट किए जूनियर स्कूल टीचर्स के और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। और टॉप करने के बाद मुझे बतौर JST एक तारीख़ी दरसगाह से अपने कैरियर के आगाज़ का मौका मिला और वो थी गवर्नमेंट नूर मोहम्मद बॉयज़ हाई स्कूल, जहाँ मुझे सीनियर असातिज़ा कराम की रफ़ाकत मैसर आई और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपनी सलाहियतों को मज़ीद गुरूम किया और 4 साल वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद 1997 में मैं प्रमोट होकर HST होकर मैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झिक में चला गया। वहाँ से 1998-99 में मेरी वापसी हुई और मैंने सच्चल सरमस कॉलोनी में एक क्लोज स्कूल मुझे दिया गया कि जी इसको चलाकर दिखाएं।
तो हम आपको हैदराबाद शहर ट्रांसफ़र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस स्कूल को बखूबी चलाया, अपने वसाइल इस्तेमाल किए, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए। मुझे टास्क दिया गया था कि जी 25 बच्चों की एनरोलमेंट आप कर लें तो हम आपको जो है हैदराबाद सिटी ले आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 11 माह में मैंने वहाँ 250 बच्चों की एनरोलमेंट की और उसको एक बेहतरीन स्कूल बनाकर मैं वहाँ से रुखसत हुआ। और ज़ीनतुल इस्लाम बॉयज़ हाई स्कूल हुआ करता था फैज़ाबाद में, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई जो अब मजीद दरबारी के नाम से मारूफ़ है। वहाँ से